कल भी यहाँ पाठ हुआ और आज भी पाठ हुआ है। कल मैंने सुनाया था प्राचीन युगों में जानवर भी एक जगह बैठते थे तो धर्म की चर्चा करते थे। सुग्रीव बंदर का मैंने नाम सुनाया था। वह बंदरों से कह रहा है, देह धरे कर फल यह भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। मनुष्य शरीर धारण करने का एकमात्र यही परम फल है कि समस्त कामनाओं को छोड़कर, समस्त इच्छाओं को छोड़कर भगवान का भजन करना चाहिए। एक बंदर आपस में बोल रहा है। फिर काक, भुसुंड और गरुड़ जी का प्रसंग मैंने सुनाया। एक तो कौवा है और दूसरा गरुड़ है। दोनों बड़ा विलक्षण पक्षी है, लेकिन आपस में कितनी अच्छी अच्छी बातें वह कर रहा है, कितना महत्वपूर्ण जिज्ञासा एक दूसरे के सामने प्रस्तुत कर रहा है। ताज्जुब की बात है। और हम कलयुग के मनुष्य जब एक जगह जमा होते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं, एक दूसरे की चुगली करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। जिनको भगवान की चर्चा को छोड़कर कभी भी इधर उधर की चर्चा नहीं करनी चाहिए, वह तो निंदा चुगली में लगा हुआ है। और जिन पशु पक्षियों को भगवान का कुछ भी ज्ञान नहीं होना चाहिए, अध्यात्म का कुछ भी ज्ञान नहीं होना चाहिए, वह आपस में बैठकर अध्यात्म की चर्चा कर रहा है। देखिए एक दूसरा पक्षी कितना सुंदर अध्यात्म का ज्ञान समाज को दे रहा है। गरुड़ जी काक भुसुंड जी से प्रश्न पूछ रहे हैं। वह भी एक दो प्रश्न नहीं, 7 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न जिस पर मैंने कल चर्चा की थी, सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है? भगवान ने अपनी सृष्टि में 84 लाख प्रकार के शरीर बनाया है। आत्मा को पहनने के लिए वह वस्त्र के रूप में है। एक साधारण माता पिता भी अपने बच्चे को पहनने के लिए 2, 4, 5 कपड़े तो घर में जरूर रखते हैं। यह जीवात्मा परमात्मा का बच्चा है, परमात्मा का बालक है। परमात्मा से बढ़कर धनवान, गुणवान, ज्ञानवान सृष्टि में कोई भी नहीं हो सकते। परमात्मा ने इस जीव रूपी अपने बालक के लिए 84 लाख प्रकार के कपड़े बनाए हैं। पहनते रहो, 2.25 अरब वर्ष तक पहनते रहोगे, खोलते रहोगे, तो अभी इस कपड़े का अंत नहीं होगा। 84 लाख प्रकार के शरीर रूपी कपड़े को पहनने में, खोलने में जीव को 2.25 अरब वर्ष के समय लगते हैं। तो गरुड़ जी ने कहा 84 लाख प्रकार के शरीरों में सबसे कौन सा श्रेष्ठ शरीर है? दूसरा प्रश्न किया है
सबसे बड़ा दुख कौन सा है और सबसे बड़ा सुख कौन सा है? संत असंत में क्या भेद है, क्या अंतर है, वह भी आप बतला दीजिए। सबसे बड़ा पुण्य दुनिया में कौन सा है और सबसे बड़ा पाप दुनिया में कौन सा है, यह भी कहिए। और सबसे आखिर में पूछा, तन के रोगों के विषय में तो बहुत लोग जानते हैं। तन के रोगों को छुड़ाने वाले दुनिया में बहुत सारे डॉक्टर, चिकित्सक, वैद्य आदि होते हैं, लेकिन प्रत्येक मनुष्य के मन में कौन कौन सा रोग होता है और उसके चिकित्सक दुनिया में कौन होते हैं? मन के रोग कैसे दूर होते हैं, कृपा करके बतलाइए। आज की इन परिस्थितियों में जूझते हुए मानवों के लिए यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। काकभूषण जी सारे प्रश्नों को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। महापुरुष यदि मिले तो कभी भी उनके सामने संसार की बातें नहीं करनी चाहिए। जो संसार के समग्र चिंतनों से उपरत हो चुके हैं, ऐसे संत के सामने संसार की बातें कभी नहीं करनी चाहिए। अपने कल्याण के विषय में, अपने उद्धार के विषय में, समाज के उत्थान के विषय में संत से जिज्ञासा करनी चाहिए। संत बड़े प्रसन्न होते हैं। काकभूषण जी महाराज गरुड़ जी के प्रश्नों को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने बतलाया, नर समान नहीं कवन्यु देही, जीव चराचर जांचत जे। हे गरुड़, मनुष्य शरीर से बढ़कर संसार में दूसरा कोई शरीर, चर अचर जितने प्राणी हैं सब चाहते हैं हमको मनुष्य का शरीर मिल जाए, हमको मनुष्य का शरीर मिल जाए। क्या विशेषता है इस मनुष्य शरीर में? कल मैंने बतलाया था, देखने में यह शरीर 3.5 हाथ का लगता है। सब अपने अपने हाथ से माप सकते हैं, 3.5 हाथ का है। 7 बित्ते का है, एक बित्ते 12 अंगुल के होते हैं, यानी 84 अंगुल का यह मनुष्य का शरीर है। इसका क्या मतलब हुआ? बड़ा बड़ा हाथी दुनिया में होता है, बड़ा बड़ा सांप होता है, अनगिनत अंगुलियों का शरीर होता है, लेकिन एकमात्र मनुष्य का ही शरीर ऐसा है जो 84 अंगुल का होता है, न 83 न 85। इसका मतलब क्या हुआ? 84 लाख योनियां हैं। उन्हीं 84 लाख योनियों में यह जीव अनादि काल से भटकता चला आ रहा है। भगवान राम अपनी प्रजाओं से कहते हैं, आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहुक करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। 4 खानियां हैं, अंडज, पिंडज, उष्मज और अंकुरज। इन चारों खानियों में 84 लाख प्रकार के शरीर होते हैं। इन समग्र शरीरों को धारण करते छोड़ते अनादिकाल से यह जीव चला आ रहा है। 2.25 अरब वर्ष बीत जाते हैं 84 लाख योनियों को पार करने में। कितनी बार हम लोग गधा के शरीर में गए हैं, कितनी बार हम लोग बैल के शरीर में गए हैं, कितनी बार मछली बने हैं, कितनी बार क्या क्या बने हैं। परमात्मा हम लोगों की दुर्गति को देखकर, हम लोगों की दुर्दशा को देखकर इस बार बड़ा अच्छा मौका दिया है। कबहुक करी करुणा नर देही।
अकारण ही स्नेह करने वाले परमात्मा ने जीव को मनुष्य का शरीर दिया है। बड़ी दया है परमात्मा की। पैसे से आप मनुष्य शरीर को नहीं प्राप्त कर सकते, धन से इस शरीर को नहीं प्राप्त कर सकते, विद्या बुद्धि से इस शरीर को नहीं प्राप्त कर सकते। यह शरीर तो एकमात्र परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त होता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। परमात्मा बहुत दया जिस जीव के ऊपर करते हैं तब मनुष्य का शरीर देते हैं। क्या सब है इस शरीर के भीतर में? काकभूषण जी कहते हैं, नरक स्वर्ग अपवर्ग निशैनी। नरक में जाने का रास्ता है। यह शरीर आदमी को नरक में भी पहुंचा सकता है। जो जो काम करने के लिए कल से मैंने कहा है वह सब काम यदि नहीं करेंगे, यह शरीर आपको नरक में भी पहुंचा सकता है। और जो जो काम करने के लिए मैंने 2 दिनों में कहा, उन सारे कामों को यदि आप लोग करेंगे, यह शरीर आपको स्वर्ग में पहुंचा सकता है। यह शरीर आपको मोक्ष धाम में पहुंचा सकता है। और यह शरीर भगवान का दिया हुआ है। यह शरीर आपको भगवान के पास पहुंचा सकता है। यह शरीर भगवान का दिया हुआ है। यह शरीर आपको भगवान से मिला सकता है। इस शरीर के अलावे अन्य किसी भी शरीर से संसार जन्म मरण के दुखों से नहीं छूट सकते, स्वर्ग वैकुंठ में नहीं जा सकते, भगवान का दर्शन नहीं कर सकते, अनादि काल के कष्टों से छुटकारा नहीं पा सकते।